Hello students, welcome to VIP to Serve. You are watching NEET Special Biology class which is especially designed for all NEET aspirants. And here in last session we had completed our chapter Human Neural System, and now we are going to start our new chapter which is also very important, and it is a Human Endocrine System. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हमारे जो बॉडी फंक्शन है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे रेगुलेट होता है हमारा बॉडी का जितना भी ऑर्गन जो फंक्शन करता है वो। क्योंकि हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन में, हमारी बॉडी फंक्शन के रेगुलेशन में। और किसी भी चीज़ का जो रेगुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि किसी चीज़ का रेगुलेट होना सही ढंग से ही टोटली हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। बॉडी का फंक्शन नॉर्मल होगा कि अब नॉर्मल होगा वो रेगुलेशन के थ्रू ही डिसाइड होता है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इससे हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और लास्ट ईयर यानी कि 2019 में जहाँ तक मुझे याद है इससे लगभग यानी कि अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चंस हमारे 4 मार्क्स के होते तो उस हिसाब से अगर 4 क्वेश्चंस आ गए तो हमारे 16 मार्क्स कवर हो गए इस एक सिंगल चैप्टर से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हार्ड भी नहीं है, आराम से हम लोग याद रख सकते हैं इन चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे। अभी हम लोग बात की इस बारे में कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हमारा रेगुलेटिंग सिस्टम है बॉडी का, और उसी के साथ जो दूसरा हमारा रेगुलेटिंग सिस्टम है बॉडी का वही है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। और ये हमारे न्यूरल सिस्टम के साथ ज्वाइंटली ये हमारे बॉडी फंक्शन को यानी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन जितने भी होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करके रखता है। और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा कंसिस्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारे सिक्रेट करते हैं स्पेशल केमिकल्स, और उन केमिकल्स को हम लोग हॉर्मोन्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेट करते हैं केमिकल्स वो स्पेशल होते हैं, और वो उन स्पेशल केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में इंटरसेलुलर मैसेंजर के फॉर्म में वर्क करते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी में। इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, और इनका रोल जो बहुत ही इफेक्टिव होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं पाया जाता है। ये अपना जो सिक्रीशन है जो कि इनका सिक्रीशन हार्मोन्स होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में ये सिक्रेट होता है, कोई भी यहाँ पे डक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो ये ब्लड में हमारे सिक्रेट होते हैं डायरेक्टली, इसीलिए ये डक्टलेट्स कहलाते हैं। और द ब्लड जो है वही हमारे इन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, हमारे टारगेट सेल्स पे, यानी कि जहाँ इनका परफॉर्मेंस होना है, जहाँ इनकी ज़रूरत है। वो स्पेसिफिक साइट्स होते हैं हर एक हार्मोन के लिए, तो उन साइट्स पे इनको कैरी करके हमारे ब्लड ले जाते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करते हैं। और इस तरह से फिर ये हमारे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और इनका रेगुलेशन और इनका जो कंट्रोल और प्रोडक्शन है, यानी हार्मोन का प्रोडक्शन कितना होना है, फिर सिक्रीशन कब होना है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कंट्रोल करने वाला ही कौन है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। फीडबैक मैकेनिज्म जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यही जो प्रोसेस है होल हमारा फीडबैक मैकेनिज्म का, वो हार्मोन्स के सिक्रीशन और प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और हार्मोन का जो मेन एक्शन है वो होता क्या है कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म जो है हमारे सेल्स के उनके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं या फिर स्लो डाउन करते हैं, जैसा जरूरत होता है हमारे बॉडी को, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर बॉडीज नीड दे एक्ट ऑन द टारगेट सेल्स एंड speed up and slow down the metabolism process. And nervous system and endocrine system जो closely coordinate होकर के हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था। और ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल हार्मोन रिलीज होते हैं क्योंकि मल्टीपल ग्लैंड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और सभी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो इनका जो फंक्शन है वो भी हमारे बॉडी को ऑलमोस्ट सभी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो जैसे बात की जाए तो ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर, इन सबको ये मैनेज करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन है, अगर उनका रिलीज ना हो तो पर्सन में ड्वार्फिज्म का केस देखने को मिलेगा।
फिर अगर थायरोक्सिन जो हार्मोन है हमारा थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है वो अगर रिलीज ना हो तो केमिकल रिएक्शन जो है हमारे बॉडी का वो स्लगिश हो जाएगा, और केमिकल रिएक्शंस के स्लगिश होने की वजह से पर्सन जो है वो खुद भी स्लगिश हो जाएगा। और फिर इंसुलिन है जो कि हमारे पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, तो वो अगर सिक्रेट ना हो, उनका जो अमाउंट है ऊपर नीचे यानी कि लो हाई हो हमारा, उनका कंट्रोल सही ढंग से ना हो पाए, तो फिर जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो एनर्जी का ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट हार्मोन का डिफरेंट रोल है हमारे बॉडी में, और उन सबका होना बहुत ही एसेंशियल है नॉर्मल वे में। फिर बात की जाए तो हार्मोन जो कि हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये इनका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के थ्रू ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करके रखते हैं। तो इनका जो डिफरेंट क्लास के बारे में बात की जाए, इनकी डिवीजन की, तो इन्हें मेनली 3 जनरल क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारा प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स, सेकेंड है हमारा स्टेरॉइड्स, थर्ड है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड टायरोसिन। तो प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड में हमारे हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, फिर हमारे पैनक्रियाज से जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन, फिर पाराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन पाराथायरॉयड हार्मोन, और भी कुछ हार्मोन, ये सभी हमारे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। इनमें क्या होता है कि एमिनो एसिड का चेन फॉर्म होता है और जिससे हमारा हार्मोन फॉर्म होता है, और ये इसी कैटेगरी में काउंट होते हैं। और फिर हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स आते हैं, तो जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं जैसे कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, फिर हमारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, फिर प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरॉन। तो ये सभी हार्मोन्स जो है वो सिंथेसाइज हमारे कोलेस्ट्रॉल से होते हैं, इनमें लिपिड का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये हमारे स्टेरॉयड कैटेगरी में काउंट होते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, तो इसीलिए हमारे सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो मेम्ब्रेन है वो बाइलिपिड लेयर है, यानी कि 2 लिपिड लेयर से फॉर्म है। तो लिपिड लेयर से फॉर्म है और ये स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड में सॉल्यूबल है, यानी उसमें सॉल्यूब हो जाएंगे और उसके थ्रू इजीली पास आउट हो जाते हैं। और स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी हमारा है डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड टायरोसिन। तो जैसे कि थायराइड हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं हमारे, जो कि थायरॉक्सिन है, ट्राइआडोथायरोनिन हार्मोन है, फिर एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होने वाले हमारे एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन है। तो ये सभी हार्मोन हमारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड हार्मोन्स से रिलेटेड कोई हार्मोन हम लोग नहीं जानते, मतलब हाँ, और हम लोग जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड हार्मोन्स कोई भी नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से एमीन जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे एमिनो एसिड से, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे क्या होता है कि एमिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं, और साथ में हमारा एमिन ग्रुप एसोसिएटेड होता है। एमिन ग्रुप यानी कि NH2 प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो प्रोटीन और एमिन ग्रुप जो है हमारे हार्मोन्स के, वो इनसॉल्यूबल होते हैं लिपिड्स में। तो लिपिड्स में इनसॉल्यूबल होने की वजह से ये हमारे सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड लेयर है, बाइलिपिड लेयर है। तो यहाँ पे प्रेजेंट यानी पास होने का जो प्रोसेस है, इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर का रोल होता है, क्योंकि साइड पे यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साइड पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर से ये हार्मोन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, फिर कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं, और उन चेंजिंग की वजह से तब ये पास हो पाते हैं, क्योंकि ये इजिली लिपिड लेयर में सॉल्यूबल होते नहीं है, तो ये पास नहीं हो पाते हैं। तो ये 3 मेन क्लास थे हमारे हार्मोन्स के, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अब बात आती है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन जो है इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, और यही हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। यानी कि पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, और फिर पीनियल ग्लैंड। हम लोग जानते हैं कि ये हमारे ब्रेन के क्रेनियल कैविटी में पाए जाते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, और ये हमारा पीनियल। तीनों कहाँ पे मौजूद है, तो ये तीनों हमारे ब्रेन में क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट है। फिर हमारा आता है थायराइड और पैराथायरॉयड। थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हमारा एड्रिनल और पैनक्रियाज है, तो ये हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है।
फिर नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज और गोनाड्स। तो ये दोनों ही ग्लैंड हमारे मिक्स्ड ग्लैंड कहलाते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन को शो करते हैं। फिर गोनाड्स यानी कि ओवरी हमारा पेल्विक रीजन में, और मेल गोनाड्स जिसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं वो हम स्क्रॉटम में प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में और भी कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और भी कुछ ग्लैंड जैसे कि थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे नेक रीजन के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट है। फिर किडनी से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्ट से होते हैं, स्टमक से होते हैं, प्लेसेंटा से होते हैं। तो ये सब भी रिलीज होने वाले हार्मोन भी हमारे इस एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे फोर ब्रेन के बेजल पार्ट में सिचुएटेड होता है यानी कि लोकेटेड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रेन को दिखाया गया है यहाँ पे, और इसी पोर्शन को यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। तो फोर ब्रेन का जो बेजल पार्ट होता है वहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और इसमें होते क्या है, तो इसमें सेवरल ग्रुप्स होते हैं। कैसे ग्रुप्स, तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ग्रुप होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यही सेल्स जो है, यही न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, हार्मोन्स को, और यही हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस में देखा जाए तो दो तरह के हार्मोन्स मेनली प्रोड्यूस होते हैं। पहला है हमारा रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा हमारा है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन बोलने का सेंस यहाँ पे ये है कि ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को सिक्रीट होने में सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये रिलीजिंग हार्मोन जो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर स्टिमुलेट करते हैं कि वो हार्मोन को सिक्रीट करे। तो इसलिए ये रिलीजिंग हार्मोन है। फिर सेकेंड टाइप जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है वो है हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन। इनका फंक्शन है कि वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में सर्टेन हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। मतलब कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन है जिनका सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, तब ये इनहिबिटिंग हार्मोन जो है हमारे हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं और वो अपना एक्शन शो करते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे कि ये हार्मोन का सिक्रीशन अब नहीं होना है, उसे इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक हमारा रिलीजिंग हार्मोन है एक कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी का हमारा है इनहिबिटिंग हार्मोन का। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन जो दोनों ही हमारे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपना एक्शन शो करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे उनका एक्शन होता कैसे है, तो वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो हमारे पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारा हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस से हमारा रिलीज होने वाला हार्मोन हमारे पिट्यूटरी तक पहुंच पाता है और फिर वहाँ पे वो अपना एक्शन शो करता है। तो वो जैसा हार्मोन होगा वैसा एक्शन शो करेगा। जैसे कि अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो हमारे पिट्यूटरी को वो स्टिमुलेट करेगा कि हार्मोन को रिलीज करो, और वो अगर इनहिबिटिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला, तो हमारे पिट्यूटरी को वो इनहिबिट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि रिलीज को इनहिबिट करो। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह से पहला हार्मोन जो है हमारा है वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या करते हैं कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो थायराइड हार्मोन को रिलीज करे। तो इनका जो फंक्शन है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रूप में ये फॉर्म में ये फंक्शन करते हैं। फिर सेकेंड हार्मोन है हमारा जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो CRH। तो CRH जो हार्मोन है ये कॉज क्या करते हैं, ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। इनका मेन फंक्शन है कि वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन जितने भी हार्मोन हैं उनके रिलीज में ये हेल्प करते हैं। तो ये रिलीजिंग हार्मोन है। फिर थर्ड है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हमारे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करने में
ये अपना एक्शन शो करते हैं। तो और फिर इसी में दूसरा टाइप है हमारा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए ये रिलीज होते हैं। तो ये मेनली इन्हें हम लोग सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं। तो इस तरह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हमारे ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। और फिर हमारा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है जो कि हमारा सोमैटोस्टैटिन भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करते हैं कि रिलीज नहीं होना है, उनको इनहिबिट करते हैं रिलीज होने से। तो इस तरह से ये हमारा था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का एक्शन। फिर फोर्थ है हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं हमारे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन दोनों गोनाडोट्रोप हार्मोन को ये रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। तो इनका जो रोल है वो है क्या कि ये रिलीज करवाते हैं दो हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फिर फिफ्थ है हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये इनहिबिट करते हैं प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को। तो प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो इस तरह से ये 5 मेजर जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज करता है हमारे बॉडी में। और ये ग्लैंड जो है हमारा, इसे हम लोग सेरेब्रल हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन में यानी कि क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे ये जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये स्क्वायर बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी को एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हमारा जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो उसका शेप क्या होता है, राउंड होता है, पी शेप का होता है। और इसका जो साइज है वो मेनली 1.3 सेंटीमीटर यानी कि अबाउट 0.5 इंच का होता है। डायमीटर इसका डायमीटर जो होता है वो 0.5 इंच का होता है। और अगर वेट की बात की जाए अबाउट 1 ग्राम इसका वेट होता है। और ये होता कहाँ पे है, तो ये हमारे ब्रेन में क्रेनियल कैविटी होता है और उस कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका, यानी कि ब्रेन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम लोग सेला टर्सिका बोलते हैं। और इसी कैविटी के अंदर यानी इसी सेला टर्सिका के अंदर जो हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये कनेक्ट होता है हमारे हाइपोथैलेमस से। कैसे, तो हाइपोफिजियल स्टाक से, या फिर आप पिट्यूटरी स्टाक भी बोल सकते हैं। इस स्टाक के थ्रू ये यहाँ पे हमारा ये हाइपोथैलेमस है हमारा और ये हमारा पिट्यूटरी है, तो इसके बीच में यहाँ पे हमारा जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस स्टाक है और इसी से ये आपस में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे यही हमारा हाइपोफिजियल पोर्टल वेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस में रिलीज होने वाले हार्मोन है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना एक्शन शो कर पाते हैं, यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मेनली दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जैसा कि इसका नाम है एंटीरियर, ये हमारे पिट्यूटरी को एंटीरियर पोर्शन में होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जैसा इसके नाम से हमें पता चल रहा है पोस्टीरियर, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर से आप ध्यान में रख सकते हैं एंटीरियर और एडेनो हाइपोफाइसिस दोनों ही ए से स्टार्ट है। ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे क्योंकि एडेनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर के साथ जुड़ा हुआ है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम लोग याद रखेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस के लिए। फिर एडेनोहाइपोफाइसिस जो हमारा है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडेनोहाइपोफाइसिस का ये रीजन है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जिसे हम लोग पार्स डिस्टालिस बोलते हैं और दूसरा पार्ट जिसे हम लोग पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। लेकिन पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो मर्ज होता है हमारे पार्स डिस्टालिस में ही। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो पार्स डिस्टालिस ही हमारा क्या है, एडेनोहाइपोफाइसिस है। क्योंकि एडेनोहाइपोफाइसिस जो फर्दर है वो डिवाइड हुआ दो पोर्शन में, एक पार्स डिस्टालिस और इंटरमीडिया। लेकिन इंटरमीडिया डिस्टालिस में ही मर्ज है यानी कि होल ये दोनों मिला के एक हो गया और फिर ये इसी का पार्ट है, तो इसीलिए हम लोग पार्स डिस्टालिस को ही हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था पिट्यूटरी ग्लैंड का और इसका फिजियोलॉजी देखें हम लोग कि ये कैसा है यहाँ पे। और फिर अब इसके हार्मोन्स के बारे में हम लोग देखेंगे।
अगर हॉर्मोन्स की बात की जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा 9 हार्मोन रिलीज करता है। तो 9 हार्मोन जिसमें से 7 हार्मोन जो है वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और बाकी जो 2 बच गए वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं, लेकिन ये फिर ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और वहाँ ये स्टोर रहते हैं और जब सिग्नल मिलता है रिलीज होने का तो फिर ये फर्दर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 2 हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और फर्स्ट से 7 हार्मोन्स हैं वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो इस तरह से टोटल 9 हार्मोन्स हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो सीक्रेट करता है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम देखेंगे कि वो 9 हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो पहला है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसे हम लोग सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सबके ग्रोथ को, सभी सेल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन है? हमारा ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही लग रहा है ये ग्रोथ हार्मोन और इसे हम लोग सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन की जगह पे कभी कभी क्वेश्चन में आपको सोमैटोट्रोपिन देखने को मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सोमैटोट्रोपिन कुछ नहीं, ये हमारा ग्रोथ हार्मोन ही है। यानी ग्रोथ हार्मोन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। फिर ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो हमारा रेगुलेट कैसे होता है? तो वो हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन से रेगुलेट होता है। अभी हम लोग हाइपोथैलेमस जब डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हम लोग देखे थे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन को रिलीज करे, ग्रोथ हार्मोन को। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो हमारे पिट्यूटरी को वो स्टिमुलेट करता है कि ग्रोथ हार्मोन अब नहीं रिलीज होगा, उसे इनहिबिट करो। तो यही हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इसी तरह से। और फिर हाइपर सिक्रीशन अगर होगा तो हमें गिंगैटिज्म का केस देखने को मिलेगा और अगर हाइपोसिक्रीशन होता है तो हमें ड्वार्फिज्म का केस देखने को मिलता है। और हाइपर सिक्रीशन जो होता है एडल्ट में, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे क्या होता है कि ट्यूमर पाया जाता है, तो उसकी वजह से एक डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम लोग एक्रोमेगैली बोलते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि हाइपर सिक्रीशन की वजह से गिंगैटिज्म देखने को मिलता है और साथ में एक्रोमेगैली जो कंडीशन है जो कि पिट्यूटरी में ट्यूमर होने की वजह से होता है, ये भी हमें हाइपर सिक्रीशन की वजह से ही देखने को मिलता है। और हाइपो सिक्रीशन यानी कि जब कम सिक्रीशन होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन का तो ड्वार्फिज्म केस देखने को मिलता है, यानी कि इसमें जो ग्रोथ है यानी जो पर्सन का जो हाइट है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। और गिंगैटिज्म में पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल होता है। तो हाइपर मतलब ज़्यादा सिक्रेट होना और हाइपो मतलब कम सिक्रेट होना है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का रोल है। और फिर नेक्स्ट हमारा यानी सेकेंड है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे रिलीज करवाता है हमारा थायराइड ग्लैंड से हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन या फिर ट्राईआइडोथायरोनिन यानी कि T4 या फिर T3। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसे हम लोग थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम लोग थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं और इसका टारगेट ऑर्गन हमारा थायराइड ग्लैंड है। और ये भी इसका जो रिलीज है यानी इसका जो सिक्रीशन है इस हार्मोन का ये भी हमारा रेगुलेट होता है। कैसे? तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले TRH से। हम लोग हाइपोथैलेमस डिस्कस करते वक्त देखे थे इसे भी, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और वो अपना एक्शन वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को कि वो रिलीज करे कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये अपना एक्शन शो करता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे और फिर थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है हमारा हार्मोन। कौन से 2 हार्मोन? तो थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन। और ये जो हार्मोन है रिलीज होता कब है, मतलब सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस को पहुंचता कब है कि इस हार्मोन को रिलीज करना है? तो ये सिग्नल तब पहुंचता है जब हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन घट जाता है यानी मेटाबॉलिक रेट जो हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है कि TRH को रिलीज करो और TRH जब रिलीज होता है तो ये अपना एक्शन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे शो करता है कि वो सीक्रेट करे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर अपना एक्शन शो करता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे और वहाँ से रिलीज करवाता है थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन को। तो ये था हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH ये प्रमोट करता है हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स के नॉर्मल फंक्शन को, यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हमारे
किडनी में पाया जाता है। हम लोग जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े थे वहाँ पे हम लोग देखे थे कि हमारे किडनी का 2 पार्ट होता है, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन होता है उसको नॉर्मल रखने में प्रमोट करता है कौन सा हार्मोन, तो हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और ये रिलीज होता है तब जब हमारे हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। और ये कब रिलीज होता है, तो ये जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होता है हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन में, यानी कि कोई इंजरी है, किसी तरह की कोई डिजीज कंडीशन है, एक्सरसाइज है, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन है, तो इन सब कंडीशन में हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है कि वो रिलीज करे CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। और फिर ये हार्मोन रिलीज होकर के हमारे पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि तुम रिलीज करो क्या, ACTH यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिससे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो बैलेंस हो सके, वो नॉर्मल एक्शन में रह सके। तो इस तरह से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का रोल है। और अब है हमारा फोर्थ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम लोग गोनाडोट्रोपिन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है हमारे गोनाड्स पे होता है और ये गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। मेल्स में FSH क्या करते हैं कि एंड्रोजन को रिलीज करवाते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को ये रेगुलेट करते हैं। और फीमेल में ये क्या करते हैं कि ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और ये साथ ही साथ हमारे जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, इन सबको स्टिमुलेट करते हैं, इन सब के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं इस तरह से। और ये जो हार्मोन का रिलीज होता है यहाँ पे, इसका जो रेगुलेशन है ये भी हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम लोग GnRH बोलते हैं, उसके अंडर होता है। क्योंकि जब सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस पे पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं GnRH, और ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे पिट्यूटरी को कि सिक्रीट करो FSH, और फिर FSH से सिक्रीट होता है और वो हमारा जो गोनाडल एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट यानी कि उसको मेंटेन करके रखता है कि तुम ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होना है, डेवलपमेंट होना है, स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, इन सबको वो रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होना है, इन सबको वो रेगुलेट करता है। कौन करता है रेगुलेट, तो FSH कब रिलीज होता है, तो जब हमारा GnRH यानी कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है तब। और फिर हमारा FSH सिक्रीशन जब हमारा सफिशिएंट अमाउंट में हो जाता है, यानी कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है फर्दर डेवलपमेंट की, फर्दर ग्रोथ की, तो फिर अब FSH की सिक्रेशन को रोकना है, यानी कि इनहिबिट करना है। तो इस सिक्रेशन को रोकने के लिए फिर हमारा जो टारगेट ऑर्गन जो कि हमारे ओवरीज और टेस्टिस होते हैं, यहाँ से हमारा नेक्स्ट हार्मोन यानी कि इनहिबिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। वो क्या करता है, FSH के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से फिर इसका सिक्रेशन नहीं हो पाता है। तो जब हमारा सफिशिएंट अमाउंट में डेवलपमेंट हो जाता है, ज़रूरत नहीं होती हार्मोन का, तो इनहिबिन नाम का हार्मोन है वो रिलीज होता है और इसको इनहिबिट करता है इसके रिलीज को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FSH को सिक्रेशन को डिक्रीज करने यानी कि इनहिबिट करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, तो वो है हमारा इनहिबिन हार्मोन, इसे हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट फिफ्थ हार्मोन है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ICSH भी बोलते हैं। ये ICSH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही है। मेल्स में ये क्या करता है कि हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, यानी टेस्टिस में प्रेजेंट जो हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है कि सिक्रेट करो तो मेल सेक्स हार्मोन। और ये हार्मोन कौन से हैं, तो हमारे टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन के सिक्रेशन में ये हेल्प करते हैं। कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करते क्या है, तो स्टिमुलेट करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स को। फीमेल्स में ये क्या करते हैं कि ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं, यानी कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं, उनके ओव्यूलेशन, उनके डेवलपमेंट और उनके मेंटेनेंस को ये मेंटेन करते हैं। कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर ये ओवल्यूशन जो प्रोसेस है हमारा रिलीज ऑफ एग, इसको ये इंड्यूस करते हैं। और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वही यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में दो तरह के गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक हमारा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक लास्ट जो भी हम लोग डिस्कस किए थे FSH। तो FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। तो इन दोनों का रेगुलेशन ही हमारा किससे होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हमारे हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। ठीक है,
तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, तो ये रेगुलेट करते हैं हमारे मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को और मिल्क के फॉर्मेशन में ये सपोर्ट करते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो क्या होता है कि इस प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है यानी रुक जाता है, और जब इस प्रोलैक्टिन सिक्रीशन प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है तो प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होता है, और रिलीज होकर क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को मेंटेन करता है और मिल्क का जो है वो फॉर्मेशन करता है। फिर है नेक्स्ट हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ये हमारे मेलानोसाइट्स में प्रेजेंट जो होते हैं मेलानिन ग्रैन्युल्स, इन पे ये अपना एक्शन शो करते हैं। यानी हमारे स्किन में सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग मेलानोसाइट्स बोलते हैं, और इस मेलानोसाइट्स के अंदर मेलानिन ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पिगमेंट ग्रैन्युल्स हैं, जो कि हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को मेंटेन करते हैं, हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो उनका जो मेंटेनेंस और रेगुलेशन है पिगमेंटेशन का हमारे स्किन में, उसी को कौन मेंटेन करते हैं, तो ये हमारे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं कि हमारे स्किन के डार्कनिंग को ये स्टिमुलेट करते हैं। इनका सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो स्किन का डार्कनिंग ज़्यादा होता है। तो यही हमारा है कौन सा हार्मोन, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले 7 हार्मोन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमारा लास्ट 2 हार्मोन बच गया है, और ये लास्ट 2 हार्मोन जो कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो ये हमारा पहला है ऑक्सीटोसिन। ये हमारा प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड सेल से, जो कि रिलीज होता कब है, तो हमारे जब गेस्टेशन पीरियड एंड पे होता है, यानी कि जब हमारे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि अब चाइल्ड बर्थ होना है और पार्चुरेशन होगा, तो पार्चुरेशन को फॉलो करने के लिए यानी पार्चुरेशन नॉर्मल हो सके हमारे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, और इसी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने वाला हार्मोन ही कौन सा है, हमारा ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन तब हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर के हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये पहुंचता है, और फिर वहां से ये रिलीज होता है जब हमारे बॉडी को जरूरत होती है। और ये हमारे मेमोरी ग्लैंड के कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट करता है और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसका 2 मेन फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एक पार्चुरेशन के टाइम पे हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा है हमारा लैक्टेशन के टाइम पे जब मिल्क इजेक्शन की जरूरत है उस वक्त मेमोरी ग्लैंड के कॉन्ट्रैक्शन में। तो इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपना फंक्शन शो करता है। फिर लास्ट हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसे हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, और ये भी हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड है। ये हार्मोन जिसे हम लोग एडीएच बोलते हैं शॉर्ट में, और वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये हमारे किडनी ट्यूब्यूल से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि हमारा जो अमाउंट है वाटर का, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का जो अमाउंट है उसे डिक्रीज करता है। और ये स्टिमुलेशन होता कब है, तो ये तब होता है जब हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट लो हो जाता है, यानी कि जब वाटर का कंटेंट हमारे बॉडी में वो डिक्रीज हो जाता है, तो अब वाटर के कंटेंट को बैलेंस करना यानी कि नॉर्मल लेवल पे लाना यानी कि बढ़ाना है। तो उस वक्त क्या होता है कि सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस को कि रिलीज करो तुम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ये रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, और फिर स्टोर होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वहां से ये रिलीज होता है और अपना एक्शन हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स पे शो करता है, और वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो पाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी में वाटर का कंटेंट लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। और इस हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन को कॉज करता है। जब हाई कंसंट्रेशन होता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन को ये कॉज करता है, इसलिए से वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेन फंक्शन है कि वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो वाटर का अमाउंट है वो बैलेंस रह सके। और ये दोनों ही हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, फिर वहाँ से ये हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ स्टोर होके रहते हैं, और जब सिग्नल मिलता है जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी को तो वहाँ से ये फिर रिलीज होते हैं। तो ये मेन था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, हमारे लैरिंक्स के बिलो यानी कि ट्रैकिया के ऊपर। लैरिंक्स के बिलो और ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होने वाला ही हमारा जो ग्लैंड है वो हमारा थायराइड ग्लैंड है, और ये नॉर्मली 15 से 20 ग्राम का होता है एडल्ट में, और इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। दोनों ही लोब्स आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप से कनेक्ट होते हैं जिसे हम लोग इस्थमस बोलते हैं। और यही थायराइड ग्लैंड जो है वो
जिन्हें हम लोग यही थायराइड ग्लैंड जो है रिलीज करते हैं दो मेजर हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। और ये थायराइड ग्लैंड में स्पेशल स्फेरिकल हॉलो सैक्स पाए जाते हैं, यानी कि सेल्स होते हैं सैक लाइक कैविटी लाइक, जिन्हें हम लोग थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं। और इनमें स्पेशल सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं। और यही सेल्स क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं दो मेजर हार्मोन थायराइड, जो कि हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिन्हें कॉमनली हम लोग T4 और T3 बोलते हैं। आयोडीन जो है वो बहुत ही नेसेसरी है इस हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, सॉरी इस हार्मोन के सिंथेसिस में बहुत ही नेसेसरी क्या है हमारे लिए, आयोडीन। इसलिए डाइट में आयोडीन का सफिशिएंट अमाउंट होना, हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट होना जरूरी है। इसी आयोडीन के अमाउंट की वजह से जो ये हार्मोन है उसका सिंथेसिस हो पाता है। और थायरोक्सिन में हमारे 4 एटम होते हैं आयोडीन के, और ट्राईआयोडोथायरोनिन में हमारे 3 एटम्स होते हैं आयोडीन के। थर्ड मेन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला है वो है कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि हमारे पाराफॉलिकुलर सेल्स जो थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं उनसे रिलीज होता है। इस तरह से ये थायराइड ग्लैंड का बेसिक स्ट्रक्चर था। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की बात की जाए तो ये सिक्रेट करते हैं थायरोक्सिन और T3, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन। ये स्टिमुलेट होते हैं कैसे, ये रिलीज कैसे होते हैं, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन जिसे हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं, T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन जिसे T3 बोलते हैं, ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी रिलीज प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को ये सपोर्ट करते हैं, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। तो थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन जो हार्मोन है और ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन जो इनका मेजर रोल है हमारे बॉडी में। फिर कैल्सिटोनिन जो थर्ड हार्मोन रिलीज होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड में जो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल है इसे नॉर्मल मेंटेन करके रखते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म जब केस होता है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो लो होता है, तो ये क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं, जो ग्वाइटर का कंडीशन देखने को हमें मिलता है। और फिर क्रेटिनिज्म और मैक्सिडेमा जो कंडीशन है ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का ही रिजल्ट है, यानी कि जब थायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा तो हमें इन 3 कंडीशन को देखने को मिलता है। फिर ग्रेव्स डिजीज जो हमारा कंडीशन है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ये डिसऑर्डर हमारे हाइपर सिक्रेशन केस में देखने को मिलता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का जब सिक्रेशन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तब ये डिजीज देखने को मिलती है, ग्रेव्स डिजीज। और जब कम सिक्रेशन होता है तो क्रेटिनिज्म, मैक्सिडेमा और फिर ग्वाइटर कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पाराथायरॉयड ग्लैंड। तो पाराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो 4 पाराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारे थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में 4 ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम लोग पाराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। पाराथायरॉयड ग्लैंड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं पाराथायरॉयड हार्मोन को, और ये इंक्रीज करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को, यानी कि ब्लड में जो रीएब्जॉर्प्शन है वो इनको बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है। तो इस तरह से, और इनका सिक्रेशन कब होता है, जब हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाता है तो ये हार्मोन जो है रिलीज होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारा स्टिमुलेट होता है और पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इनके रिलीज होने से क्या होता है, कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में कम हो चुका है, तो इसे अब बढ़ाना है। बढ़ेगा कैसे, तो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा और ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हाइपर कैल्सीमिया को इनहिबिट करते हैं और हाइपोकैल्सीमिया को सपोर्ट करते हैं, ताकि फर्दर इंक्रीज हो सके हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल। तो इस तरह से ये एंटागोनिस्टिक है हमारे कैल्सिटोनिन के। कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं, ताकि हमारा जो लो हाई लेवल जो होता है जितना होना चाहिए उसको बना के रखते हैं कैल्सिटोनिन। और ये जब कम हो जाता है, हमारा लो हो जाता है लेवल कैल्शियम का, तो उसको बढ़ाते हैं। इस तरह से इन दोनों का जो फंक्शन है पाराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन का एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये एंटागोनिस्टिक नेचर शो करते हैं एक दूसरे के। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक कौन सा हार्मोन है, तो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन होगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन के एंटागोनिस्टिक पूछे तो कैल्सिटोनिन होगा। तो इस तरह से ये हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड हमारा जो है डॉर्सल साइड के फोर ब्रेन में सिचुएटेड होता है। देख सकते हैं ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये स्मॉल सा यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम में, ये हमारा पीनियल ग्लैंड है। और ये सिक्रेट क्या करते हैं, मेलाटोनिन को। ये मेलाटोनिन रेगुलेट करते हैं हमारे जो डायूरिनल रिदम है हमारे बॉडी का, यानी कि स्लीप वेक साइकिल, जो बॉडी टेम्परेचर जो है इस
मेंटेनेंस कौन करता है? हमारा मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो हमारा हार्मोन है मेलाटोनिन, उसका फंक्शन यही है। क्या है? तो वो हमारे बॉडी के डायरेनल रिदम को मेंटेन करते हैं, स्लीप पिल साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे हार्ट और ऑल्टा के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा दोनों लंग्स है, ये हमारा हार्ट है, और ये बीच में हमारा जो ग्लैंड मौजूद है वो है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन। ये हार्मोन कौन सा है? तो थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन जो है वो हमारे टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है और प्रोवाइड करता है हमें क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और थाइमोसिन हार्मोन जो है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये हमारे एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। तो जनरली होता क्या है कि थाइमस जो है वो डीजेनरेट कर जाता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, यानी कि ओल्ड एजेड जो पर्सन होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड जो है वो डीजेनरेट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज होने से क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ओल्ड पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन का रिलीज जो है वो कम हो जाता है। कम कम क्यों होता है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है वो डीजेनरेट कर जाता है। तो इस तरह से थाइमस ग्लैंड के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। तो जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो भी ग्लैंड्स बच गए उन सबको देखेंगे, उन सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ जो कंटेंट उसे फिर से रीड कीजिए और देखिए सब क्लियर है या नहीं। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much for watching this video. Do subscribe my channel, like the video and share it more and more.